हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी के बारे में। जैसा आपने देखा कि आज ही के दिन इसके शेयर में 10% जैसा उछाल देखने को मिला। तो हम जानेंगे तेजी का कारण और देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी का काम है, और अंत में जानेंगे क्या इस शेयर में इस समय एंट्री करने का सही समय है या नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो जैसा जानते ही होंगे कि जो ये कंपनी है विंड पावर से संबंधित कंपनी है, जिसको यह स्वयं ऑपरेट भी करती है, स्थापित भी करती है, और साथ साथ में रख रखाव, मेंटेनेंस, सभी काम यह स्वयं करती है। और इसका देखा जाए तो भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापार फैला हुआ। इंडिया में देख लिया जाए तो 402.3 मेगावाट पवन के साथ पवन फार्म तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित है। और देख लिया जाए तो यूरोप तथा क्रोएशिया में 10.5 मेगावाट की जो इनकी फार्म है वो स्थित हैं। यानी देख लिया जाए तो ये भारत के साथ साथ यूरोप में भी अपने काम को फैलाए हुए। जैसा जानते ही हैं कि जो हमारा आने वाला फ्यूचर है वो यही सोलर ऊर्जा हुआ, विंड ऊर्जा, विंड पावर हुआ, तो यही हमारा फ्यूचर है। तो ओरिएंट ग्रीन पावर में तेजी का कारण देख लिया जाए तो सबसे बड़ा कारण यही है कि एलआईसी ने ओरिएंट ग्रीन पावर के 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर खरीद लिए हैं, तो जिसके कारण शेयर में 10% जैसा उछाल देखने को मिला। तो एलआईसी के पास अब ओरिएंटल ग्रीन पावर के कुल 1.5 करोड़ से ज़्यादा शेयर इनके पास हो गए हैं, जो कि कुल हिस्सेदारी देखी जाए तो ओरिएंटल ग्रीन पावर में एलआईसी की 2.06% जैसी हिस्सेदारी हो गई है। कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो 1071 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी देखते हैं तो 116 तथा जो इंडस्ट्री का पी है वो 25.5 है। यानी देखा जाए तो इंडस्ट्री की पी से काफ़ी ये शेयर महंगा चल रहा है। और इस प्रकार के जितने भी ग्रीन एनर्जी वाले शेयर होते हैं वो हमेशा ही बहुत डिमांडिंग में रहते हैं। और से ही देखते हैं तो 7.15 आर देखते हैं तो 1.82 है। यानी कुछ खास नहीं। कंपनी के ऊपर कर्जा देखते हैं तो 1091 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। और प्रमोटर होल्डिंग जो 32.5% है, पूरी की पूरी प्रमोटर होल्डिंग यानी 100% इनकी प्रमोटर होल्डिंग गिरवी रखी हुई है, जो कि सबसे नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो 229 करोड़ का, जो कि ठीक ठाक है। और वहीं देख ले रहे हैं कि पीजी रेशियो भी देखा जाए तो 7.12 है, यानी शेयर काफ़ी ओवर वैल्यूड चल रहा है। और फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो वो भी निगेटिव में है। पिछले कुछ सालों का रिजल्ट उठा के देखे ले रहे। अगर नेट सेल्स की बात करते हैं 2017 से देखते हैं तो 380 करोड़ का नेट सेल्स था। 2018 में 357 करोड़, 2019 में 323 करोड़, 2020 में 369 करोड़, और 2021 में देख लिया जाए तो 257 करोड़, यानी गिरावट देखने को मिली। मार्च 2022 में 321 करोड़, और मार्च 2023 तक देख लिया जाए तो 258 करोड़ का नेट सेल्स रहा है। यानी देखा जाए तो नेट सेल्स में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। वही 350 से 200 करोड़ के बीच में ही लगभग इनका नेट सेल्स रहा है। और वहीं हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की ले रहे हैं। मार्च 2017 से अगर देख ले रहे हैं तो कंपनी को 96 करोड़ का 17 में लॉस था। 2018 में 71 करोड़ का, 2019 में 49 करोड़ का, 2020 में ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनी थी, 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। और 2021 में देखे तो 57 करोड़ का फिर से कंपनी को लॉस हुआ। 2022 में 36 करोड़ को, मार्च 2023 तक देख लिया जाए तो 33 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ। यानी कंपनी देख लिया जाए तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं प्रमोटर की हिस्सेदारी 32.48%, एफआईआई की हिस्सेदारी 0 हो गई है। और इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी देखते हैं 2.06%, डीआईआई की हिस्सेदारी 1.52%, तो हम जैसे रिटेल बाइक की हिस्सेदारी देखते हैं तो 63.94% है। चार्ट पैटर्न में देख रहे हैं तो जैसे ही मार्केट में न्यूज आई आज ही के दिन शेयर ने 10% जैसा छाल मार दिया और 14.25 पर शेयर बंद हुआ। देख लिया जाए तो ये 52 वीक के सबसे हाई पर इस समय चल रहा है। और वैसे देखे ले रहे तो ऑल टाइम हाई से भी अभी काफ़ी डिस्काउंट में शेयर चल रहा है। ऑल टाइम हाई जैसा देख रहे हैं यहाँ पर इसने लगभग 27 रुपये के आसपास मारा है, और 52 वीक में सबसे हाई चल रहा है, और ऑल टाइम हाई से काफ़ी गिरावट में अभी भी ये शेयर चल रहा है। फाइनली हमने देखा कि जो शेयर है उनके नेट सेल्स में कुछ खास है ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ जो कंपनी लॉस मेकिंग जो वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई है, यही एक पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। दूसरी पॉजिटिव पॉइंट वाली बात यही है कि कंपनी जो एलआईसी है, एलआईसी ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। और नेगेटिव पॉइंट वाली बात देखें तो इनके जो 100% शेयर थे वो पूरे के पूरे गिरवी रखे हुए हैं, और कंपनी के ऊपर कर्जा भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो वो भी नेगेटिव में निकल के आ रहा है। यानी देखा जाए तो कंपनी 2 साल से ही ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनी हुई है। और साथ में हमने ये भी देखा जाए तो जो शेयर है वो काफ़ी ओवर वैल्यूड, पी वाइज भी देख लिया जाए और पीजी वाइज भी देख लिया जाए तो काफ़ी ओवर वैल्यूड ये शेयर जा चुका है। यानी शेयर बहुत महंगा हो चुका है। तो हो सकता है कि अब एक दिन और इस शेयर में उछाल देखने को मिले, लेकिन बाद में हो सकता है कि इस शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो शेयर ओवर वैल्यूड है तो इस बात का भी ध्यान रखिए।
यदि आपको ये शेयर गिरावट में मिल रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके बाई कर सकते हैं, क्योंकि जानते ही हैं कि फ्यूचर हमारा विंड पावर हुआ, सोलर पावर हुआ, ईवी हुआ, तो यही हमारा फ्यूचर है। और बाकी कंपनी तो कुछ खास फंडामेंटल इसके ठीक ठाक नहीं है, और फिर भी किसी शेयर में निवेश करें तो आप स्वयं का एनालिसिस जरूर कर लिया करें, उसके बाद ही किसी शेयर में निवेश किया करें। और आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, IPO संबंधी जानकारी तथा रिजल्ट संबंधी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।